नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र सुंदर नगरी थाना नंद नगरी के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है, जहां पे एक युवक की गुप्ती मार के गले पे हत्या कर दी है। दरअसल जो पुलिस द्वारा जानकारी साझा की गई उसमें बताया गया कि सुंदर नगरी एच ब्लॉक में कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे, जिसका विरोध किशन कुमार ने किया, जिसके बाद उन लड़कों को किशन कुमार ने वहां से भगा दिया। जिसके बाद वो लड़के तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आते हैं और किशन कुमार के भांजा है मनीष उर्फ राहुल, उसको घर से लेके जाते हैं कि हमें कुछ बातचीत करनी है, क्योंकि पहले इसमें झड़प हो चुकी थी। जिसके बाद मनीष उर्फ राहुल को पकड़ा जाता है और उसके गले में गुप्ती से प्रहार किया जाता है, जिसके दौरान उसकी मौत हो जाती है। जो आरोपी हैं सलमान और अरबाज, फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। सलमान टी स्टॉलर था और अरबाज जो है वो लेबर का काम करता है। मेरे पीछे जो आप ये तमाम मजमा देख रहे हैं, ये दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट जिले के अंदर सुंदर नगरी इलाका है, जो कि नंद नगरी थाना क्षेत्र के अंदर आता है। तो ये तमाम जो आप पीछे लोग देख रहे हैं, और कोशिश करेंगे जो क्षेत्रीय लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, आखिर क्या वो जानते हैं, क्या कुछ वो कहेंगे इसके बारे में। आइए। मार देना देखिए, जैसे कि तमाम लोग बता रहे हैं कि मनीष की हत्या के बाद जो लोग हैं वो रोष है उनके अंदर। क्या नाम है आपका? मनीष की आप क्या लगती है? मामी सास। क्या नाम है आपका? शांति देवी। शांति जी, क्या जानकारी है आपको? जैसे कि पुलिस ने जानकारी दी है कि एक लड़की को लोग कुछ परेशान कर रहे थे, उसके लिए आवाज उठाई और उसका हर्जाना जो है मनीष को भुगतना पड़ा है, हमारे लड़के को भुगतना पड़ा, जो कि किशन कुमार का भतीजा है। क्या जानकारी देंगी? भांजा है, क्या जानकारी देंगी? हम तो ये चाहते हैं कि उसको फांसी दी जाए। पुलिस ने हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया पुलिस। वो भगा रहे वो भगा दिया, उनको नहीं दिखा रहे हमें। जो मतलब गिरफ्तार किया था उनको भगा दिया, आप कह रही हैं? हाँ जी, हमें दिखा रहे नहीं है उनको थाने ले जाकर। देखिए, जो हत्या हुई है उसमें जो लोग हैं, ये आप जो सामने महिला देख रहे हैं, ये सास बताई जा रही हैं। और मनीष शादीशुदा था, उसके 2 बच्चे भी हैं, एक 3 साल का बच्चा और एक कुछ महीने की 3 महीने का बच्चा है। तो जो सास हैं, क्योंकि इनकी जो बेटी है वो भी एक तरह से कहेंगे विधवा हो गई है। क्या कहेंगी आप, इतनी कम उम्र में ऐसा और इस तरह का अपराध जो घटित हुआ है? मेरी बच्ची को इंसाफ दिलवाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी बच्ची को इंसाफ दिलवाओ, मुझे उन लोगों की फांसी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरा बच्चा सबकी मदद करता था, मनीष वो घर से बुला के लेके गए थे। तो क्या वो घर से बुला के लेके गया है भाई, ग्राउंड में आ जाओ, घर से बुला के। ये बताइए, क्या वो जान पहचान के लोग थे? नहीं, उन्हें घर पता था? हाँ, घर किसी ने बता दिया होगा तो घर गया था, उसको बुला के लाए, भैया घर यहाँ बाहर आ जाओ, तो बस लेके वहीं मार दिया चाकू, पार्क में लेके गए। आप कौन है मृतक? मैं अपनी उनकी मेरी बहन के हस्बैंड थे वो, मैं उनकी बड़ी बहन हूँ जी। भैया इंसाफ चाहिए हमें, तो बस हमें फांसी चाहिए। वैसे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नहीं, सारे नहीं हुए, नहीं करा, हमें नहीं पता बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं। और जिसने मुखबरी उसको सुपारी जिसने दी उसको भी अभी तक पकड़ा नहीं गया है उसको। मामला कहाँ से शुरू हुआ था, कोई जानकारी है आपको? नहीं, लड़के लड़की छेड़ रहे थे। हाँ, वो आ रहा था रास्ते में, वो कहने लगा भाई यहाँ की बहन बेटी है, मत छेड़ो। तो बस उसने 2 थप्पड़ मार दिए, उसने भी मार दिया, उसने भी मार दिए। बस वो घर आ गया, वो चले गए। वो 4-5 लड़के आए, यार चलो राजीनामा करते हैं, पार्क में ले जाकर उसका चक्कू मार दिया। आगे समझ में भाई, फांसी चाहिए हमें, तो खून के बदले खून चाहिए, बस खून के बदले खून।
तो जिन महिलाओं को आपने सुना, ये मनीष जो मृतक है उसकी सास थी और उसकी जो बीवी थी, उसकी बहन को आपने सुना है क्या हुआ है और किस तरह जो पुलिस पे भी कह रहे हैं कि लोग ज़्यादा थे लेकिन अभी तक पुलिस ने केवल 2 लोगों को ही गिरफ्त में लिया है। और उनका कहना ये भी है जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त जो है वो परिवार से नहीं कराई गई है। ये पहली बार नहीं है, जमुना पार जो है नॉर्थ ईस्ट खासतौर पे जो ज़िला है आए दिन उसमें गोलीबारी होती रहती है, चाहे वो आप जाफराबाद, सीलमपुर और इस तरह की जो क्षेत्र हैं उसमें आए दिन गोलाबारी, मर्डर, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। और पहले भी कुछ साल पहले की अगर बात करें, सुंदर नगरी में एक मनीष हत्याकांड हुआ था, उसके बाद उसमें जो है धार्मिक रंग भी देखने को मिला था और वहीं आज जो है मनीष को मौत के घाट उतार दिया गया है और जो आरोपी हैं वो एक मुस्लिम समुदाय के हैं। तो पुलिस को ये बहुत ध्यान रखना होगा कि कहीं सांप्रदायिक जो माहौल है वो ख़राब ना हो। तमाम जो आप लोगों ने अभी सुना, ये मनीष जो मृतक है उसके परिवार के लोग थे, उसकी सास थी। कौन आखिर जवाबदेही देगा जो इस तरह का अपराध बढ़ रहा है छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो लड़कियां छेड़ रहे थे लड़के, किशन कुमार ने उसका विरोध किया था और उसके बाद किशन कुमार का जो नेफ्यू था उसको चाकू मार के गले पे मौत के घाट उतार दिया गया है। जैसे कि आपने पूरी जानकारी देखी, जो माहौल था, जो मनीष उर्फ राहुल के रिश्तेदार थे उनसे बातचीत की गई और उन्होंने भी जानकारी बताई है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और खुलासा हुआ है जिसमें ये देखा गया है कि जो मृतक है और जो मारने वाले हैं वो भी पहले से अन्य आपराधिक मामलों में लिप्त पाए गए हैं। आपको बता दें, पुलिस ने सलमान और अरबाज को अपनी हिरासत में ले लिया है। इनके ऊपर पहले भी आपराधिक मामला दर्ज पाया गया है। जो सलमान है वह पहले एक आपराधिक मामले में लिप्त है जिसमें उसने एक हत्या का प्रयास किया था। वहीं अगर अरबाज की बात की जाए तो स्नैचिंग के मामले में वो लिप्त पाया गया है। लेकिन जो ग्राउंड पे चीज़ें दिख रही थीं जब रिपोर्टिंग के दौरान, उसमें और प्रकाश डालते हुए ये चीज़ सामने आई है, जो मृतक है मनीष उर्फ राहुल, वो भी कई आपराधिक मामलों में लिप्त पाया गया। हत्या का प्रयास, हथियार के साथ लूट की वारदात को अंजाम देना, चोरी की वारदात को अंजाम देना और हथियार से संबंधित अपराध में इन्वॉल्वमेंट। तो इस तरह के 4 जो मामले हैं वो मृतक मनीष उर्फ राहुल पे भी दर्ज थे। तो जो लोग इसको धर्म का एंगल देना चाह रहे हैं वो कृपया ना दें, क्योंकि दोनों ही पक्षों को अगर देखा जाए तो आपराधिक मामले दर्ज दोनों पे हैं। जो मृतक है उस पे 4 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया है, सलमान और अरबाज, वो भी आपराधिक मामलों में दर्ज पाए गए हैं। तो क्या कहेंगे आप, किस तरह से समाज के अंदर ये सूचना आप तक पहुंची है, क्या रंग दिया गया है? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।